मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर आपको दिए मिलेंगे तो दो नंबर इनमें से ले लेंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर उसको जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो टेबल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपका जो ग्रुप एंड रिंग का मैथ है उसमें मैंने आपको एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बताया था कि कैसे हम निकालते हैं और उसका ऑर्डर कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें बताई थी कि एडिशनल मॉडुलो अगर आपको निकालना है और उसका ऑर्डर भी फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो फाइंड करना है, ठीक है, तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे, ये तो थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी, उसका एक ही लेक्चर मैंने आपको दिया था। ठीक है, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपकी बात आती है कि एबिलियन ग्रुप की। ठीक है, तो एबिलियन ग्रुप क्या होता है? एबिलियन ग्रुप मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा का भी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी जो है लेक्चर दे रखे हैं, तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो एबिलियन ग्रुप तो आप वहाँ से देख लेना कि क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको फॉलो करना हमें होता है। तो अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब वो एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अदरवाइज वो एबिलियन नहीं है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं अगर एडिशनल मॉडुलो की बनानी हो या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बनानी है, तो हम उसके जो है कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखो, कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देगा, ये जैसे आपका क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि प्रूव है द सेट जी, आपको एक सेट देगा। ठीक है, वो हमें एबिलियन प्रूव करना होता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल मॉडुलो 6, तो एडिशनल मॉडुलो 6 की हमें एक जो है कंपोजिशन टेबल बनानी है। और जी आपको एक जो ग्रुप दे रखा है, जो सेट दे रखा है, वो दे रखा है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो ग्रुप तो आपको या सेट आपको 0 1 2 3 4 5 ये आपको एक सेट दे रखा है। ठीक है, और एडिशनल मॉडुलो हमें 6 का फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो एडिशनल मॉडुलो 6 का हम फाइंड करेंगे। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये 0 से लेकर 5 तक यहाँ पे लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ भी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसकी पूरी टेबल ड्रा करके दिखानी है। तो हम टेबल कैसे जो है ड्रा करेंगे, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर दे रखे आपको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, लेकिन एबिलियन ग्रुप के अंदर जो है इस टेबल का भी यूज होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेंगी एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी, तो जो है आपका ये प्रूव हो जाएगा। अब एडिशनल मॉडुलो हमें फाइंड करना है किसका, 6 का। तो 6 का एडिशनल मॉडुलो फाइंड करने के लिए देखो क्या करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडिशनल मॉडुलो हम कैसे फाइंड करते हैं। एडिशनल मॉडुलो के अंदर क्या देगा, आपको कोई भी दो नंबर देगा। ठीक है, ए और बी कोई भी दो नंबर लेके चले हमें। ठीक है, और उसका हमें एडिशनल मॉडुलो मान लो 6 का ही निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 का एडिशनल मॉडुलो निकालना है, तो हमें एडिशनल मॉडुलो निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, जो दो नंबर हम लेके चले हैं दोनों का सम करना है, और सम करने के बाद 6 से उसको डिवाइड कर देना है। 6 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम एडिशनल मॉडुलो बोलते हैं कि एडिशन इन दोनों नंबरों का एडिशनल मॉडुलो 6 का ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो क्लियर है। यही हम जैसे 0 और 0 लेके चले, दो नंबर अगर मैं ए तो ये मान लेता हूँ, बी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो इस साइड वाले लेके चलेंगे और बी इस साइड वाले, वो आपकी मर्जी है, ए इस साइड वाले दो या फिर बी इस साइड वाले। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ए और बी मैं दो नंबर लेके चलाऊँ, ए और बी दो नंबर 0 0 लेके चलाऊँ मैं। ठीक है, अब एडिशनल मॉडुलो 6 का ही निकालना है, तो 6 का एडिशनल मॉडुलो निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का सम करना है और 6 से उसको डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा वही आपका एडिशनल मॉडुलो होगा। ठीक है, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर भी आपके पास 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ये दो नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ए और बी आपके पास ये हो जाएगा, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 आने के बाद उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 ही रहेगा। ऐसे ही इन दोनों को जो है सम करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा आपके पास।
ऐसे ही में 3 रिमाइंडर बचेगा, इसके अंदर भी आपके पास 4 रिमाइंडर और इसके अंदर भी आपके पास 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, करके देख लेना। अगर 0 में अगर मैं एडिशनल मॉडुलो 6 का निकालता हूँ किसके साथ, 5 के साथ, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आगे तो जाएगा नहीं, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब की बार क्या है कि मैं इसका और इसका यानी कि अब की बार एक तो ये ले लेता हूँ और 0 ये ले लेता हूँ। अब इन दोनों का एडिशनल मॉडुलो निकालेंगे तो दोनों का सम करने पर 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 बच जाएगा। ऐसे ही इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3, और 3 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 4 हो जाएगा, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 और 4 का अगर ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 6 से ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं a मान के चलता हूँ, इसको b मान के चलेंगे तो a और b को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, 4 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 ही बच जाएगा रिमाइंडर। अब 5 और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, और 2 को 5 के साथ अगर ऐड करेंगे तो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही अब की बार मैं ये 3 ले लेता हूँ, यानी कि a तो आपके पास 3 हो जाएगा, b आपके पास या a आपके पास 0 और b आपके पास 3 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को लेके चलेंगे तो 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस नंबर से डिवाइड करना है जिसका भी हमें एडिशनल मॉडुलो की जो कंपोजिशन टेबल निकालनी है। ठीक है, तो इसी से उसको डिवाइड करेंगे। अब 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक है, 4 और 0 लेके चलेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 को 6 से डिवाइड करें तो फिर हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 1 ऐड करेंगे तो 5, और 5 को 6 से डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 8 हो जाएगा, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 और 5 ऐड करेंगे तो 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा आपके पास, ये दोनों 7 है तो 1 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो 2 3 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल आ जाएगी अगर एडिशनल मॉडुलो के अंदर आपको निकालनी है तो। एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ मैं, इसके ऊपर आपको दे रखा है मैथ के अंदर। ठीक है, तो उसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एडिशनल मॉडुलो का लेके चलता हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का लेके चलेंगे कि उसकी कंपोजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपके पास एक सेट दे रखा है जी 0 से लेकर 6 तक, और हमें एडिशनल मॉडुलो 7 का निकालना है। तो देखो ग्रुप तो यानी कि सेट तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 और 6 तक दे रखा है। ठीक है, और एडिशनल मॉडुलो हमें 7 का निकालना है। ठीक है, 7 से तो यही दे रखा है। अब इसकी कंपोजिशन टेबल देखो कैसे बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब इनकी जो है टेबल को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, मैथड का पता चलेगा आपको कि अगर एडिशनल मॉडुलो आपके पास दे रखा है और उसकी कंपोजिशन टेबल हमें जो है क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो इसी मेथड के ऊपर जो है बाकी सारे क्वेश्चन
यानी कि टेबल जब भी हमें बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो है हम एबिलियन ग्रुप इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले एडिशनल मॉडुलो हमें 7 का निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशनल मॉडुलो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 0 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 को भी तो 5 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब की बार 1 ये लेके चलेंगे और ये 0 लेके चलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 7, दोनों को ऐड करेंगे तो, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 2 और 0 लेके चलेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 0 की को 7 से 2 को और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये 5 है तो 5 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ये फिर 7 हो गया आपके पास, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, 2 और 6 से ये 8 हो जाएगा, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये 3 बच जाएगा, 3, 4, 5 हो जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 की 0 हो जाएगी, फिर 1 और 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम जो है पूरी टेबल को बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 6 फिर से 0 हो जाएगा, फिर 4 और 3 लेके चलेंगे तो 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, ये आपके पास 8 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, 9 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा और 10 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास 6 हो जाएगा। अब ये 7 है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 और ये 8 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये 9 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा और ये 11 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा आपके पास। 6 और 0 तो 6, 6 और 1 तो 7 तो रिमाइंडर 0 और ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, 4, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एडिशनल मॉडुलो की कंपोजिशन टेबल बना सकते हो। अगर आपको एडिशनल मॉडुलो की कंपोजिशन टेबल बनानी आती है तो इसी के ऊपर जो है एबिलियन ग्रुप प्रूव करना होता है हमें। तो अभी एबिलियन ग्रुप की मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी कंडीशन दे रखी हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, 4 या 5 प्रॉपर्टी हैं, वो चारों 5 प्रॉपर्टी जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए हमें कॉम्पिटिटिव प्रूव करना है, कॉम्पिटिटिव प्रूव करना है तो कॉम्पिटिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि ए एडिशनल मॉडुलो 7 का बी के साथ इज इक्वल टू बी एडिशनल मॉडुलो 7 का ए के साथ, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूँ, ए और बी की वैल्यू मान लीजिए मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर इसमें से कोई भी ए आप इस साइड वाले मान के चले हो, बी इस साइड वाले हैं, तो ए की वैल्यू मैं उसमें से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे 4 ले ली, ठीक है। अब एडिशनल मॉडुलो 7 का बी के साथ, तो बी आपके पास यहाँ से हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 5 का, यानी कि 4 तो हमारे पास ये हो जाएगा और 5 हमारे पास ये आ जाएगा, तो एडिशनल मॉडुलो आपका 2 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसका उल्टा करेंगे तो यानी कि 5 तो बी की जगह पर लेके चलेंगे और एडिशनल मॉडुलो 7 का ही 4 के साथ निकालना है, तो अब की बार 5 और 4 देखना है, तो 5 तो ये है आपके पास और 4 की ये है, अब दोनों देखेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो दोनों जो हैं वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें जो है एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग ऑफ है, इनवर्स है, आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये सारी एसोसिएटिव की है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है हमें इसके अंदर सोल्व करके दिखानी है,
ठीक है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का मेथड का नहीं पता कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका जो है क्या क्या काम होता है, तो वो आप देख सकते हो। लीनियर अलजेब्रा का भी मैथ के अंदर मैंने जो इसकी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैंने बता रखा है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली के अंदर भी बता रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये तो थी कि अगर हमें एडिशनल मॉडुलो निकालना हो तो उसकी कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई की एडिशनल मॉडुलो के अंदर कंपोजिशन टेबल बनानी है, ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो देखो, जैसे आपके पास एक ग्रुप दे रखा है जी 1 से लेकर 6 तक। तो जी आपके पास एक सेट है, सॉरी ग्रुप नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 ये दे रखे आपके पास एक सेट है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हमें 7 का निकालना है। ठीक है, आपकी बात मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस का साइन है तो 7 का निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हम वही टेबल बनाएंगे, तो इसको भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 तक। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक है, तो अब बनाओ इसकी टेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम, तो देख लेते हैं। इसके अंदर हम इसकी टेबल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर कैसे बनेगी। एडिशन की तो आपको आ चुकी होगी कि एडिशन की अगर हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है तो हम उसकी कैसे बनाएंगे। तो देखो अब की बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो अगर मैं अब की बार मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है कि ए और बी 2 नंबर देगा आपको। ठीक है, ए और बी 2 नंबर लेके चलनी है, वो यहाँ से लेके चलेंगे हम, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको, जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है, उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हम जो है इसके अंदर लिख देंगे। तो देखो अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 रहेगा। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 की फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, ऐसे ही 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा आपके पास। 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रहेगा आपके पास, रिमाइंडर तो 6 आने। अब 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। अब 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, और 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ये 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा। ये आपके पास 12 हो जाएगा, 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपके पास 15 हो जाएगा, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे जाएंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये आपके पास 12 हो जाएगा, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5। ये आपके पास 16 हो जाएगा, 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा आपके पास। और ये 20 हो जाएगा, 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 24। तो 24 को फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं
24 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 पे जाएगा, ये तो 1 यानी कि 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 5 के 1 के साथ तो 5 आ जाएगा, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा रिमाइंडर। अब ये आपके पास 10 है, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर। ये आपके पास 15 है, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 15 और ये 20 हो जाएगा, 20 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये है 25। 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 25 है, 25 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा। 5 की अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा, और 30 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पे जाएगा तो 28, तो 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास है 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 की 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके साथ करेंगे तो 12 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 18, और 18 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 4 बच जाएगा। यह आपके पास हो जाएगा 24। 24 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा। यह आ जाएगा आपके पास 30, और 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। यह आपके पास 36 आ जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पे जाएगा, तो ये 35, तो 1 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है कि ये थी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव जो मॉडुलो है उसकी अगर हमें टेबल बनानी है, कंपोजिशन टेबल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये स्टेप क्लियर है। करना क्या है, हमें कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर आपको दिए मिलेंगे तो 2 नंबर इनमें से ले लेंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर उसको जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो टेबल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर हमें कंपोजिशन टेबल जो है क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल अगर आपको बनानी आ जाती है तो फिर आप जो है इसको एविडेंट ग्रुप भी प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए देखो, जैसे अब की बार सेट दे रखे आपको 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना 5 का। तो जी आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 और हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अब की बार किसका निकालना है, 5। ठीक है, तो देखो इसकी भी टेबल क्रिएट करेंगे हम। तो टेबल क्रिएट करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 आ जाएगा। अब इसकी टेबल बनाने के लिए भी हम तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं इसकी टेबल क्या आएगी आपके पास। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 निकालना है। तो देखो इसको भी हम कैसे करेंगे, वही है दोनों का मेथड की इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 7 से उसको 5 आपकी बात, तो 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका इसके अंदर लिख देंगे। तो दोनों की मल्टीप्लाई 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, रिमाइंडर निकालना है हमें। तो ये 6 और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये 8 है, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ये आपके पास 3 है, तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ये 6 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 9 हो जाएगा, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा। ये 12 हो जाएगा, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ये आपके पास 4 है, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 4 बचेगा। ये आपके पास 2 है और 8 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपके पास 12 है, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास 16 है, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, तो ये रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर हमें
किसी भी क्वेश्चन की कंपोजिशन टेबल बनानी है तो कंपोजिशन टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखो मैंने जैसे कॉम्यूटेटिव बताया था, तो एसोसिएटिव है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, या एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स है, या एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उनको भी हम जो है इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं वो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा जो है लेक्चर हो जाएगा। तो आप जो है पहले उसको देख लेना, जो मैंने लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी एबिलियन ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं वो बता रखा है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर भी जो है एबिलियन ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं वो भी बता रखा है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना, फर्स्ट लेक्चर कौन सा भी देख लेना उनमें से। तो काम अलग अलग है क्योंकि एडिशनल मॉडुलो भी हमारे पास निकालना होता है, लीनियर अलजेब्रा का अलग लेक्चर है, लेकिन प्रॉपर्टी सारे की दोनों की क्या है, सेम है। तो प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है इसके ऊपर, तो प्रॉपर्टी को देख लेना, और प्रॉपर्टी देखने के बाद उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको मेथड पता चल जाएगा, इसके अंदर उनको हम जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी अगर ये आपको आ जाता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज तो मैंने आपको करवा रखी है, सेकंड एक्सरसाइज, तो उससे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।